नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस कहानी पर बात करने जा रहे हैं वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। 90s के दौर में साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। इस टीम में एक यंग टैलेंटेड प्लेयर की एंट्री होती है। वो क्रिकेटर अपनी डॉक्टरी छोड़कर क्रिकेट के मैदान पर आया था। आते ही लोग इस टैलेंट की बात करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय में चमकता हुआ सितारा लोगों की नज़रों से दूर हो जाता है और एक दिन इसकी मौत की खबर आ जाती है। शुरू में ये एक नेचुरल डेथ लगती है, लेकिन सालों बाद एक खेत से वो खौफनाक सच्चाई बाहर आती है जिसे सुनकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। दोबारा लाश कब्र से बाहर निकाली जाती है और फिर एक खौफनाक साजिश से पर्दा उठता है। तो आखिर वो क्रिकेटर कौन था? मौत की पूरी कहानी क्या थी? चलिए जानते हैं पूरी दास्तां इस कहानी में। इस क्रिकेटर का बेटा 2026 T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका टीम से खेलता हुआ नजर आया था। वो कौन था, बताएंगे आगे। फिलहाल कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1966 से, जब साउथ अफ्रीका के ट्रांसवाल इलाके में हमारे इस गुमनाम हीरो का जन्म हुआ था। ये लड़का बचपन से ही खेल और पढ़ाई दोनों में बहुत होशियार था। उसने सिर्फ एक एथलीट बनने का सपना नहीं, बल्कि उसने यूनिवर्सिटी से दांतों की डॉक्टरी की पढ़ाई भी पूरी की। 1980 के दशक के अंत तक उसने घरेलू क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। उस दौर में रंग भेद के कारण साउथ अफ्रीका की टीम पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन 1991 में किस्मत ने करवट ली, बैन हटा और साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की। हमारे इस खिलाड़ी को 1992 में ऑस्ट्रेलिया में हुए वर्ल्ड कप की टीम में चुना गया। इसी साल उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला और इकलौता ऐतिहासिक टेस्ट मैच भी खेला। पिच पर वो भले ही बेहद तेज गेंद फेंकता था, लेकिन असल जिंदगी में वो उतना ही शांत और शरीफ था। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसे अपने पेशे और परिवार पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए 1995 के आसपास उसने क्रिकेट से संन्यास ले लिया और अपनी डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस पर पूरा फोकस करने लगा। क्रिकेट छोड़ने के बाद उसकी निजी जिंदगी आगे बढ़ी। 1994 में उसने एक बेहद खूबसूरत महिला से शादी कर ली। उनके 2 बेटे हुए और ये परिवार डरबन में लगभग 4 लाख पाउंड की एक बेहद आलीशान घर में रहता था। दुनिया के लिए ये एक आदर्श और संपन्न परिवार था, लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। साल 1996 आते आते इस पूर्व क्रिकेटर को शक होने लगा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। उसका शक इस कदर बढ़ गया कि उसने अपनी ही पत्नी की जासूसी करने के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को काम पर रख लिया। इस जासूस ने कई हफ्ते तक पत्नी का पीछा किया और बताया कि वो अक्सर रात के 2-2 बजे तक दूसरे मर्दों के साथ बार में घूमती है। सबसे दर्दनाक बात ये थी कि इस खिलाड़ी को अपने ही छोटे बेटे पर शक होने लगा था। उसे यकीन था कि जिस समय उसकी पत्नी गर्भवती हुई, उस दौरान उनके बीच कोई शारीरिक संबंध थे ही नहीं। उसका अपना ही घर उसे डरावना लगने लगा था। धोखे से अंदर तक टूट चुके इस इंसान को शायद बहुत पहले ही अपनी मौत का आभास हो गया था। 5 सितंबर 1997 को उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बाद में पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। उसने 3 बेहद रहस्यमय खत लिखे और उन्हें अपने करीबी दोस्त को सौंपते हुए हिदायत दी कि अगर मेरी अचानक मौत हो जाए तो ही इन खतों को खोलना। पहला खत उसकी पत्नी के नाम था। इसमें उसने अपने टूटे हुए दिल का दर्द बयां करते हुए लिखा कि मुझे तुम्हारे अफेयर्स के बारे में सब पता है। तुमने मेरे अंदर के प्यार को हमेशा के लिए मार डाला है। दूसरा खत एक नई वसीयत थी, जिसने उसने अपनी पत्नी को अपनी पूरी संपत्ति से बेदखल कर दिया था और अपनी सारी दौलत अपने बड़े बेटे के नाम कर दी थी। तीसरा खत उसने अपने बड़े बेटे के नाम लिखा था। इसमें एक बेबस पिता का दर्द झलकता था। उसने अपने छोटे से बेटे से माफी मांगते हुए लिखा था कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे 21वें जन्मदिन पर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। साथ ही उसने लिखा था कि मेरे मरने के बाद जो भी अफवाहें उड़े, तुम उन पर यकीन मत करना। जरा सोचिए, 1997 में पूरी तरह से स्वस्थ एक 31 साल का इंसान अपनी मौत की बात क्यों कर रहा था? क्या वो जानता था कि उसके कत्ल की साजिश रची जा रही है?
1999 के मध्य में वो अनहोनी सच साबित होने लगी। ये हट्टा कट्टा एथलीट अचानक बीमार पड़ने लगा। उसके अंगों में सुन्नपन आ गया और मांसपेशियां कमजोर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे गुइलियन बैरे सिंड्रोम नाम की एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हुई है। ये बीमारी आमतौर पर जानलेवा नहीं होती और इसमें मृत्यु दर केवल 5% होती है। अस्पताल में पत्नी एक आदर्श जीवन साथी की तरह हर वक्त उसके बिस्तर के पास बैठी रहती। एक दिन डॉक्टरों ने खुशखबरी भी दी कि वो ठीक हो रहा है और अगले हफ्ते तक घर जा सकता है। लेकिन अचानक 14 फरवरी 2000 वैलेंटाइन डे के दिन महज 33 साल की छोटी सी उम्र में इस शानदार क्रिकेटर की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। पति की मौत के कुछ हफ्तों ही बाद उस पत्नी ने उसी आलीशान घर में हेनरी नाम के एक वकील अपने नए प्रेमी को रहने के लिए बुला लिया। इस जल्दबाजी ने पूर्व क्रिकेटर की बहन रीता के मन में गहरा शक पैदा कर दिया। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने हैनी एल्स नाम के एक प्राइवेट जासूस को हायर किया। जांच में पता चला कि चालाक पत्नी ने पति की मौत के बाद उस नई वसीयत को नष्ट कर दिया था और पुरानी वसीयत के आधार पर पूरी संपत्ति हड़प ली थी। कहानी में सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब अक्टूबर 2000 में उस पत्नी के नए प्रेमी यानी कि वकील की तबीयत भी अचानक बिगड़ने लगी। हेनरी और उस महिला ने एक दूसरे के नाम पर 3 लाख पाउंड की जीवन बीमा पॉलिसी ले ली थी। अब हेनरी के शरीर में भी ठीक वही लक्षण दिखने लगे जो मारे गए क्रिकेटर को हुए थे। हाथ पैरों में सुन्नपन और झुंझुनी। हेनरी तुरंत समझ गया कि उसकी जान खतरे में है। उसने उस महिला से सारे रिश्ते तोड़ लिए, उसे अपनी बीमा पॉलिसी से हटा दिया और पुलिस को जांच के लिए अपने खून, बाल और यूरिन के सैंपल दे दिए। इन सारे सबूतों को देखते हुए अदालत ने अगस्त 2001 में उस पूर्व क्रिकेटर के शव को कब्र से बाहर निकालने का आदेश दिया। जब पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रेगी पेरुमल ने शव को देखा तो वे हैरान रह गए। 18 महीने बाद भी शरीर सड़ा नहीं था, क्योंकि दफनाने से पहले शरीर में एम्बार्बिंग केमिकल का लेप लगाया गया था। ये लेप अक्सर जहर के निशान मिटाने के लिए लगाया जाता है। 2003 में वो शव को दोबारा कब्र से निकाला गया और सैंपल अमेरिका भेजे गए। वहां की रिपोर्ट ने पूरे शक को यकीन में बदल दिया। न शरीर के अंदर घातक जहर पाया गया था। हैरानी और अफसोस की बात यह है कि सबूत होने के बावजूद 2005 के बाद ये केस अचानक फाइलों में दब गया। पुलिस की जांच का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। उस महिला को कभी सजा नहीं मिली। उस बेबस पिता की मौत आज भी क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। जो पिता 1997 में खत लिखकर अपने बड़े बेटे के 21वें जन्मदिन पर साथ ना रह पाने का अफसोस जता रहा था, आज उसी बेटे ने अपने पिता के दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जिस छोटे बेटे की पैदाइश पर खुद उसे शक था, आज उसी ने उस पिता का नाम रोशन किया है। आज उस कातिलाना साजिश का शिकार होने वाले क्रिकेटर के दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं और उन्होंने अपने पिता की उसी अधूरी क्रिकेट विरासत को अपने कंधों पर उठा लिया है। उसका छोटा बेटा बेटवे SA20 टूर्नामेंट में अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया को अपना मुरीद बना चुका है और उसे राइजिंग स्टार का खिताब भी मिला है। इस बेटे का नाम है इथन बॉश और वो बड़ा बेटा जिसे उस पिता ने अपनी आखिरी वसीयत और अपना वो दर्द भरा खत सौंपा था, वो आज साउथ अफ्रीका की राष्ट्रीय टीम का एक शानदार खिलाड़ी बन चुका है और 2026 के T20 वर्ल्ड कप में अपने देश के लिए खेलता हुआ नजर आया है। उस होनहार बेटे का नाम है कॉर्बिन बॉश और इन दोनों के पिता और इस कहानी के अहम किरदार का नाम टर्शियस बॉश है। टर्शियस बॉश को अपनी ही सगी पत्नी से धोखा मिला। साजिशों के कारण उसकी मौत हो गई, लेकिन उनके बेटे ने वो कर दिखाया जिसे सपना उनके पिता का भी देखा करते थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही कहानियों के लिए क्राइम क्लॉक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।